और आप चाहते हैं कि ऐसे ही गहरे और प्रेरणादायक विचार आपको मिलते रहें, तो अभी हमारी चैनल शांति मार्ग को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी अपनी सांसों को सच में महसूस किया है? हर सांस सिर्फ हवा नहीं, यह है ऊर्जा, जीवन और आकर्षण की शक्ति। कहा जाता है जब इंसान 101 सांसों का रहस्य समझ लेता है तो उसके भीतर की अनंत शक्ति जागृत होने लगती है। आने वाले कुछ मिनटों में आप जानेंगे वो प्रक्रिया जो आपकी सोच, आपकी ऊर्जा और आपकी दिशा तीनों को बदल सकती है। यह कोई धर्म नहीं, कोई जादू नहीं, यह है सांसों का विज्ञान जो हर इंसान के भीतर छिपा है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल इंस्पायर्ड क्लब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या आप जानते हैं कि हमारे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? हमारे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है हमारी यह सांस। जब हमारा जन्म होता है तो सबसे हैरान करने वाली क्रिया होती है सांस लेना। हम सबके दिमाग में यह सवाल आता है कि हमारा जीवन तो सांसों से है, पर हम गर्भ में रहते हुए सांस कैसे लेते हैं? यह भी किसी चमत्कार से कम नहीं। हाँ, हम मां के गर्भ में भी सांस लेते हैं, पर उसका माध्यम होता है गर्भनाल जो कि मां से जुड़ी होती है। इंसान के शरीर में जितना रहस्य इन सांसों में है, उतना ही रहस्य हमारी नाभि में भी छिपा है। क्या आप इसकी शक्ति को महसूस करना चाहते हैं? तो बस आपको अपनी सांसों को नाभि तक पहुंचाना सीखना होगा। जब हम इस दुनिया में आते हैं तो सांसों पर सवार होकर आते हैं, और जब हमारी यह सांसें खत्म होती हैं तो हमारा जीवन भी समाप्त हो जाता है। लेकिन अगर हम इस जीवन में सांस के रहस्य को समझ लें तो पूरे ब्रह्मांड का रहस्य आपके सामने खुल जाएगा। ध्यान दीजिए, इस वीडियो को देखते समय आपकी सांसों की गति भी बदल गई होगी, क्योंकि जब हम कुछ रोमांचक देखते हैं या अनुभव करते हैं तो हमारी सांसों की गति अपने आप बदल जाती है। जब आपको डर लगता है तो आपकी सांसों की गति बदल जाती है। जब आप गुस्से में होते हैं तब भी आपकी सांसों की रफ्तार अलग होती है। चाहे आप खुश हो, दुखी हो, प्रेम में हो, करुणा में हो, ईर्ष्या में हो या फिर गुस्से में, हर भावना के साथ आपकी सांसों की लय बदल जाती है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं, योग या प्राणायाम करते हैं या कोई भी कार्य करते हैं, हर एक स्थिति में सांस लेने की प्रक्रिया अलग होती है। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले सांस लेने के महत्व को जान लेते हैं। यदि कोई योगी है तो वह जानता है कि योग में सांसों का क्या महत्व है। यदि कोई व्यायाम करने वाला व्यक्ति है तो उसे समझ आता है कि हर एक्सरसाइज के दौरान सांस लेना और छोड़ना कितना जरूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि आप ध्यान करते हैं तो आपको पता चलेगा कि केवल सांस को देखना ही आपको ध्यान की उच्चतम अवस्था तक पहुंचा सकता है। हर पल आपकी सांस शरीर के अंदर और बाहर होने वाली हलचल के अनुसार बदलती रहती है। लेकिन अगर आप अपनी सांस को हर परिस्थिति में एक समान बना लें तो आपको जीवन में सांसों का असली रहस्य समझ में आ जाएगा। याद रखिए, हमारा मन सांसों से बंधा हुआ है। जितनी तेज आपकी सांस चलेगी उतना ही चंचल आपका मन होगा, और जितनी स्थिर आपकी सांस होगी उतना ही शांत आपका मन होगा। गुस्से में, प्रेम में, खुशी में, दुख में, दर्द में, हर अनुभव में सांसों की गति बदल जाती है। इसलिए सांसों के महत्व को समझना बहुत जरूरी है। असल में आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में हमारे शरीर और मन के बीच इतनी दूरी हो गई है कि हम इन्हें समझना तो दूर जानना भी नहीं चाहते। आजकल हम पूरी सांस लेते ही नहीं हैं। हमारी सांसें छाती के नीचे जाती ही नहीं। चिंता, क्रोध, ईर्ष्या में हम इतने डूब गए हैं कि सही से सांस लेना ही भूल गए। अगर आप एक स्वस्थ और आध्यात्मिक जीवन महसूस करना चाहते हैं, अगर आप अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं, तो सांसों को पूरी तरह से नाभि तक ले जाना सीखना होगा। हमें अपनी सांस को परिपूर्ण बनाना चाहिए, इसे अपने जीवन का आधार बनाना चाहिए। अगर हम इस जीवन और सांस के रहस्य को समझ लें तो कोई और रहस्य हमारे जीवन में बचेगा ही नहीं। दोस्तों, क्या आप प्राणायाम के अर्थ को जानते हैं? प्राणायाम असल में दो शब्दों से बना है, प्राण और आयाम। प्राण का मतलब है वह हवा जो हम सांस के जरिए शरीर के अंदर लेते हैं, जिससे हमारी चेतना उत्तेजित होती है, जिससे हम जीवित रहते हैं। आयाम का मतलब है उसका विस्तार करना, एक नया आयाम देना। साधारण शब्दों में कहें तो जीवन को नया आयाम देना ही प्राणायाम है। अगर हम सांस लेना बंद कर दें तो क्या होगा? हम मर जाएंगे। प्राण, वायु को अंदर लेने और छोड़ने का नाम ही प्राणायाम है। इसका मतलब है आत्मा को आकार देना, जीवन को एक नया रूप देना। जितनी बार आप सावधानी से सांस अंदर बाहर लेंगे,
उतनी ही बार आप प्राणायाम करेंगे। अब बस सांसों को ध्यान से देखिए। ध्यान दीजिए कि आपकी सांस कब और कैसे बदलती है। इस सांस के रहस्य को समझिए। जब भी आपको यह एहसास हो, सांसों को देखें और आपको लगेगा कि आपकी परिस्थिति बदल रही है, आपके मन की क्रिया प्रक्रिया लगातार बदल रही है। ऐसे में अगर आप क्रोधित हैं तो अपनी सांसों को देखिए, उसे हल्का करने की कोशिश करिए। देखिए आपका क्रोध धीरे धीरे शांत होने लगेगा। अगर आप दुखी हैं, बस अपनी सांसों को मध्यम करते जाइए, उन्हें धीरे धीरे मन से मंद्र करते जाइए और देखिए आपका दुख कम होने लगेगा। आप प्रेम में हैं, तब आप महसूस करेंगे कि प्रेम और आपकी सांसें एक गहरे अनुभव में शामिल हो गई हैं। यह अद्भुत है, यह अनमोल है। अगर आप बार बार चलती सांसों को देखना सीख गए, अगर आपने अपनी सांसों की गति को बदलना सीख लिया, अगर आप अपनी सांसों को एक जैसा बनाना सीख गए, तो समझ लीजिए आपने अपने जीवन को बदलना सीख लिया है। अब आप हर परिस्थिति में अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं, अपनी भावनाओं को अपने अनुसार कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी इस पर ध्यान दिया है? जब सांस की ऊर्जा हमारे थर्ड आई यानी आज्ञा चक्र पर पहुंचती है, तो वह उसे सक्रिय करना शुरू कर देती है। लेकिन इसके लिए शांत स्थान पर बैठिए, पूरी एकाग्रता के साथ गहरी सांस लेने का अभ्यास करिए। आप छोटी सांस लेते हैं या गहरी सांस लेते हैं, इसे आप एक छोटे बच्चे से सीख सकते हैं। जब बच्चा छोटा होता है, जब वह सांस लेता है तो उसका पेट फूल जाता है, मतलब वह गहरी सांस लेता है और वह खुश रहता है, उसके जीवन में कोई चिंता नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारी सांस छोटी होती जाती है और हम जीवन भर चिंताओं में घिरे रहते हैं। आप खुद इसका अनुभव कर सकते हैं। जब आप खुश और शांत होते हैं तो आपकी सांस गहरी होती है, लेकिन जब आप चिंतित या क्रोधित होते हैं तो आपकी सांस छोटी हो जाती है। अगर आप किसी सामान्य व्यक्ति को सोते हुए देखें तो देखिए उसका मन शांत होता है, उसके मन में कोई चिंता नहीं होती, कोई तनाव नहीं होता। तब उसकी सांसें गहरी होती हैं, पेट तक पहुंचती हैं, उसका पेट फूलता है, सिकुड़ता है, मतलब वह पूरी गहरी सांस ले रहा होता है। इसलिए वह गहरी नींद में चला जाता है और उसका शरीर फिर से तरोताजा और ऊर्जावान हो जाता है। आप भी ऐसा ही करते हैं। जब आप सोते हैं, चिंता मुक्त होते हैं, तब आप गहरी सांस लेते हैं, तब आप पूरा पेट भरकर सांस लेते हैं। लेकिन याद रखिए, आप यह ऊर्जा जागते समय भी हासिल कर सकते हैं, बशर्ते आप पूरी तरह से नाभि तक सांस लेना सीखें। पेट भरकर सांस लेने का अभ्यास करें। कैसे करना है, इसे सीखना होगा। अगर आप इसे सीख जाते हैं तो जिस तरह रात में आपका शरीर तरोताजा होता है, वैसे ही दिन में भी अपने मन को शांत करके उस ऊर्जा का अनुभव कर सकते हैं। देखिए, आपके जीवन का आधार आपकी सांसें हैं। हमारे शरीर का आधार हमारी नाभि है। जब हम सांस लेते हैं तो वह नाभि तक जाती है। अच्छी ऊर्जा, अच्छी ताकत, निरोगी शरीर, यह सब कुछ नाभि पर ही निर्भर करता है। और जब यह ऊर्जा नाभि से उठकर आज्ञा चक्र तक पहुंचती है, तब ध्यान गहरा होने लगता है। ब्रह्मांड आपको सब कुछ देना शुरू कर देता है, आप उससे कनेक्ट होना शुरू कर देते हैं। याद रखिए, आपका हर एक श्वास आपके जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। तो चलिए, अब मैं आपको एक ऐसी विधि बताता हूं जो बहुत ही सरल है, जिसके जरिए आप सांस की ऊर्जा का अनुभव कर सकते हैं, ध्यान की गहराई तक पहुंच सकते हैं। इसके नियमित अभ्यास से आप किसी भी वक्त अपनी सांस की ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। अच्छा, स्वास्थ्य, शांत मन, तेज दिमाग और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। आज हम अपनी सांस को नाभि तक ले जाने का प्रयास करेंगे और फिर वहां से उस ऊर्जा को आज्ञा चक्र तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। लेकिन यह सब करने से पहले आपको एक नियम को समझना होगा। इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। इस नियम का नाम है 101 सांसों का नियम। इस नियम के शुरुआती अभ्यास में आपको किसी शांत स्थान पर रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठना है। अपनी आंखें बंद करें और सबसे पहले 15 बार तेजी से हवा अंदर लें और छोड़ें, यानी सांसों को तेज गति से अंदर लें और फिर बाहर छोड़ दें। ऐसा करने से आपकी नाक की मांसपेशियां एक्टिव हो जाएंगी। फिर 35 बार सांस इस तरह लें कि आपका पेट फूले और पूरी तरह अंदर से सिकुड़ जाए। यह क्रिया आपकी नाभि को एक्टिव करेगी, जहां से आपके शरीर में ऊर्जा का निर्माण शुरू होगा। इसके बाद हम 51 सांसों का प्रयोग करेंगे। यह जीवनदायिनी सांस हमारी ऊर्जा को नाभि से उठाकर आज्ञा चक्र तक ले जाएगी। जो व्यक्ति इस विधि का नियमित रूप से अभ्यास करता है, उसका ध्यान गहरा होने लगता है। आपने पहले कभी ध्यान किया है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
बस मैं जो बता रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए, उसका अभ्यास करिए, फिर देखिए आपको इसका एहसास जरूर होगा। इसके बाद आप इस अभ्यास को किसी भी अवस्था में बैठकर कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। आप शांत होकर बैठे अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करें, धीरे धीरे अपनी दोनों आंखें बंद कर लें। अब मेरे शब्दों पर ध्यान लगाना शुरू करिए। तो चलिए हम इसे शुरू करते हैं। इस विधि का अभ्यास करने के लिए सबसे पहले अपनी आंखें बंद कर लीजिए, बिल्कुल शांत होकर बैठ जाएं। अपने शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ दें, कोई हलचल नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई तनाव नहीं। अब अपनी आंखें बंद कर लीजिए और 21 बार गहरी सांसें लीजिए। अपने आप को पूरी तरह शांत करिए, एकदम शांत। अब महसूस करें आपके आसपास कोई नहीं है, आप ध्यान की गहराइयों में जा रहे हैं। अब अपने आप को जानने का प्रयास करिए, अपने भीतर के समस्त बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करें। आज इस ध्यान से आपको आनंद का पहला अनुभव मिलेगा। अब अपने शरीर को पूरी तरह शांत कर दीजिए। अपने ध्यान को धीरे धीरे नाक तक ले जाइए, जहां से आप सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। अपनी नाक को अपनी अंतर मन की आंखों से देखिए, महसूस करिए अब बिल्कुल इसी अवस्था में शांत होकर सांस लेते रहें। अपना ध्यान अपनी नाक पर बनाए रखें। धीरे धीरे सांस अंदर लीजिए और धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ते जाइए। महसूस करिए आप सांस अंदर ले रहे हैं और धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ रहे हैं। आप दोनों नाक से सांस ले रहे हैं। आप अपने नाक से ठंडी सांस ले रहे हैं और जब आप इन सांसों को बाहर छोड़ रहे हैं तो गर्म हवा बाहर निकल रही है। आपको इसका पूरी तरह से एहसास हो रहा है। अब आपका पूरा ध्यान आपकी नाक पर स्थिर हो गया है। ऐसे ही बने रहिए, शांत होकर अपनी सांसों पर ध्यान लगाए रखिए। गहरी सांस भीतर लें। अब सांस लेते हुए अपने ध्यान को अपने आज्ञा चक्र पर केंद्रित करें। क्या आपको अपने माथे पर एक खिंचाव महसूस हो रहा है? धीरे धीरे माथे पर हलचल सी महसूस हो रही है। आपकी हर सांस आपके भीतर ऊर्जा भर रही है। इस समय भी आप शांत रहें, कोई विचार मन में ना लाएं। अब आपको अपनी नाक पर एक छोटा सा बिंदु महसूस हो रहा है। केवल इसी बिंदु से सांस भीतर जा रही है और बाहर आ रही है। आपका दिमाग हल्का हो रहा है, आप बिल्कुल शांत हो रहे हैं। आपका शरीर हल्का महसूस हो रहा है। आपको ऐसा लग रहा है जैसे आपके शरीर का भार खत्म हो रहा है। आप शून्य में प्रवेश कर रहे हैं। इस तरह महसूस करते रहिए। अब अपने ध्यान को अपने पूरे शरीर पर ले जाएं। अपने पूरे शरीर को महसूस करें, अपनी सांस को महसूस करें, अपने पेट को महसूस करें, अपनी छाती को महसूस करें, अपने दोनों कंधों को महसूस करें। अपने पूरे शरीर पर ध्यान बनाए रखें। क्या आपको हल्की नींद का अनुभव हो रहा है? क्या आपको हल्का आलस महसूस हो रहा है? जो भी हो रहा है उसे होने दें। कोई चिंता नहीं, कोई तनाव नहीं, बस बिल्कुल रिलैक्स, एकदम शांत। अब एक गहरी सांस भीतर लें और श्वास को बाहर छोड़ दें। अब एक और गहरी सांस अंदर लीजिए, इसे थोड़ी देर रोकिए, फिर धीरे धीरे छोड़ने का प्रयास करें। अब अपने ध्यान को अपनी नाभि तक ले जाएं। अपने पेट के हिस्से को फूला हुआ महसूस करें, फिर सांस छोड़ते हुए उसे पिचका हुआ महसूस करें। ऐसे ही ध्यान में लगे रहें। आप बिल्कुल शांत हैं, मन में कोई चिंता नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने ध्यान को केवल अपनी सांसों पर टिकाए रखें। धीरे से सांस अंदर लें और धीरे से सांस बाहर छोड़ें। क्या आप महसूस कर सकते हैं आपके मन की सारी चिंता अब गायब हो चुकी है? कोई चिंता नहीं, कोई तनाव नहीं। अब केवल अपनी सांसों की गति को देखिए। ध्यान रखें, सांस को जबरदस्ती अंदर बाहर मत करें, बस शांत हो जाइए, बिल्कुल शांत। अब सांस को सामान्य रूप से अंदर आने दें और बाहर जाने दें। आपका शरीर हल्का हो रहा है, शांत हो रहा है। क्या आपको अपने शरीर में हल्कापन महसूस हो रहा है? आपका विचार शांत है, आपका मन शांत है, आपके आसपास का वातावरण भी पूरी तरह शांत है। अब अपने ध्यान को अपने मस्तिष्क पर ले जाएं, अपने आज्ञा चक्र पर केंद्रित करें। धीरे धीरे अपने ध्यान को अपने चेहरे पर ले। अपने चेहरे को महसूस करें, अपने शरीर को ढीला छोड़ दें। अब आपके शरीर की सारी ऊर्जा आपके सिर और चेहरे में समा गई है। क्या आपको यह अनुभव हो रहा है? आपका शरीर अब बिल्कुल हल्का हो गया है। आपका सिर शांत, आपका शरीर शांत, आपका मन भी पूरी तरह शांत। आप एकदम विचार मुक्त हैं, बस शांति। अब सांसों पर ध्यान बनाए रखें। सांस अंदर लें और धीरे धीरे छोड़ें। अब अपने ध्यान को वापस अपने थर्ड आई यानी आज्ञा चक्र पर ले जाएं। क्या आपको महसूस हो रहा है कि आपकी तीसरी आंख पर खिंचाव हो रहा है? सांस भीतर जा रही है, खिंचाव माथे पर महसूस हो रहा है।
इसे देखते रहें, इसे महसूस करते रहें। यह खिंचाव आपके ध्यान को और गहरा करेगा। इस खिंचाव में डूबने की कोशिश करें। क्या आपको ध्यान के समय जो अंधेरा दिखाई दे रहा है उसमें डूबने का अनुभव हो रहा है? इस अंधेरे की कोई सीमा नहीं है, इसमें डूबते चले जाएं। अब आपके शरीर में ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। आपकी आज्ञा चक्र में खिंचाव बढ़ता जा रहा है। आप गहरी सांस ले रहे हैं और धीरे धीरे छोड़ रहे हैं। आपका मन बिल्कुल शांत है। अब पूरा ध्यान केवल आज्ञा चक्र पर बनाए रखें और अब धीरे धीरे अपने शरीर में हलचल करें। अपने दोनों हाथों को हिलाएं, अपनी आंखों पर दोनों हाथ रखें, धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। देखिए, यह ध्यान आपके शरीर में ऊर्जा भर चुका है। क्या आपने महसूस किया कि आपके भीतर शक्ति का प्रवाह शुरू हो गया है? जब यह ऊर्जा आपकी नाभि तक पहुंचती है तो यह आपके पूरे अस्तित्व को बदल देती है। और जब आप इस ऊर्जा को अपने थर्ड आई पर केंद्रित करने का प्रयास करते हैं तो यह आपके भीतर अपार शक्ति उत्पन्न करती है। यह ऊर्जा आपके शरीर के रोगों को ठीक करती है, आपके मानसिक तनाव को दूर करती है, आपको विचारों से मुक्त कर आपके मन को पूरी तरह शांत करती है। अब सोचिए, जब आपका मन शांत होगा, शरीर ऊर्जावान होगा, तो क्या आप हर काम में सफल नहीं होंगे? यही ध्यान की शक्ति है, यही सांसों का रहस्य है, यही ब्रह्मांड से जुड़ने का तरीका है। जब आपका मन शुद्ध होगा तब ब्रह्मांड आपको वह सब कुछ देना शुरू कर देगा जो आप चाहते हैं। इस ध्यान को प्रतिदिन कम से कम आधे घंटे जरूर करें। आप इसे कहीं भी कर सकते हैं, बस ध्यान रहे। आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। इसके बाद आप जब चाहे जहां चाहे इसे कर सकते हैं, लेकिन सबसे जरूरी बात, इसे नियमित रूप से करना है। क्या आपको कोई अनुभव हुआ? इसका अभ्यास करने के बाद जो भी परिणाम मिले हमें कमेंट में जरूर बताएं। अब आप दुनिया के सबसे पावरफुल मेडिटेशन के बारे में जानने वाले हैं। एक ऐसा मेडिटेशन जो आपकी पूरी जिंदगी बदलने की ताकत रखता है। यह सिर्फ एक ध्यान नहीं है, यह आपके पूरे नजरिए को बदलने की शक्ति रखता है। तो अब ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए बस इतना ही कहूंगा, इस वीडियो को मिस मत करें, इसे पूरा देखें। आज से लगभग 2500 साल पहले इस धरती पर एक ऐसे वैज्ञानिक का जन्म हुआ जिन्हें कुछ लोग भगवान का अवतार मानते हैं तो कुछ मानवता का उद्धार करने वाला मानते हैं। उस महान व्यक्ति का नाम था गौतम बुद्ध। हम सभी जानते हैं कि सिद्धार्थ गौतम एक राजा के बेटे थे और खुद भी एक राजा थे। उन्होंने अपने जीवन के शुरुआती कुछ साल राजमहल की शान और शौकत में बिताए, लेकिन फिर एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। एक दिन जब सिद्धार्थ अपने रथ पर राज्य का भ्रमण कर रहे थे, तभी उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने एक मृत व्यक्ति को देखा जिसे 4 लोग अपने कंधों पर उठाए हुए थे और बाकी लोग पीछे पीछे चल रहे थे। सिद्धार्थ स्तब्ध रह गए। उन्होंने अपने सारथी से पूछा, यह क्या है? सारथी ने जवाब दिया, यह मृत्यु है। हम सभी को एक दिन मरना है। इस घटना ने सिद्धार्थ के मन पर गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने संपत्ति, राज्य, परिवार सब कुछ त्याग दिया और सत्य की खोज में निकल पड़े। 6 साल की कठिन तपस्या, लेकिन इसके बाद भी उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। फिर एक दिन सिद्धार्थ एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए और खुद से वादा किया, जब तक मुझे मेरे सभी सवालों के जवाब नहीं मिल जाते, मैं यहां से नहीं हिलूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना गंवानी पड़े। 40-60 दिनों तक सिद्धार्थ उसी पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे रहे और 40-60वें दिन वैशाख पूर्णिमा की शाम को उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। वह सिद्धार्थ आर्थ से बुद्ध बन गए। जिस ध्यान के माध्यम से बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई उसका नाम है विपश्यना मेडिटेशन। यह कोई साधारण ध्यान नहीं है, यह सबसे प्राचीन ध्यान पद्धतियों में से एक है। क्या आपको पता है, इसका जिक्र आयुर्वेद में भी मिलता है, लेकिन समय के साथ यह तकनीक लुप्त हो गई। फिर बुद्ध ने इसे दोबारा जीवित किया। उन्होंने अपने शिष्यों को यह ध्यान सिखाया और पूरे भारत में फैलाने के लिए कहा। क्यों? ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस पावरफुल मेडिटेशन को सीखकर अपने दुखों और परेशानियों से मुक्त हो सकें। विपश्यना दुनिया का सबसे शक्तिशाली मेडिटेशन है। इसकी ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं, जब सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध में लाखों लोगों को मरा हुआ देखा तो उनके पश्चाताप की कोई सीमा नहीं थी। तब एक बौद्ध भिक्षु ने सम्राट अशोक को विपश्यना मेडिटेशन करने की सलाह दी और फिर अशोक का जीवन हमेशा के लिए बदल गया। जिस अशोक ने कलिंग युद्ध में लाखों लोगों की जान ली थी, उसी अशोक ने अपने राज्य में जानवरों की हत्या तक पर प्रतिबंध लगा दिया। सोचिए कितना गहरा असर हुआ होगा। सम्राट अशोक विपश्यना मेडिटेशन से इतने प्रभावित हुए
कि उन्होंने 8 बौद्ध भिक्षुओं को दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भेजा ताकि यह ध्यान पद्धति पूरी दुनिया तक पहुंच सके। अब सवाल यह है, विपश्यना बाकी ध्यान तकनीकों से इतना अलग क्यों है? आखिर इसमें ऐसा क्या है जो इसे इतना पावरफुल बनाता है? देखिए, हमारे मन में बचपन से ढेर सारी यादें, भावनाएं, इच्छाएं और आवेग जमा होते रहते हैं। ये सब हमारे अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में गहराई से बैठ जाता है। और सबसे खतरनाक बात यही, सबकॉन्शियस माइंड हमारी पूरी लाइफ को कंट्रोल करता है और हमें इसका एहसास तक नहीं होता। उदाहरण के लिए सोचिए, आप किसी इंसान पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, लेकिन अगर वही इंसान आपका भरोसा तोड़ दे तो आपके दुख और दर्द का कोई अंत नहीं होगा। कुछ लोग तो डिप्रेशन में तक चले जाते हैं, पर समय के साथ हम ठीक हो जाते हैं। लेकिन हमारा अवचेतन मन इसे नहीं भूलता। वह उस घटना को हमेशा के लिए अपने अंदर स्टोर कर लेता है। अब हमारा सबकॉन्शियस माइंड यह मान लेता है कि भरोसा करने का मतलब सिर्फ दर्द और तकलीफ है। इसका नतीजा आपकी पूरी जिंदगी में यह डर बना रहता है। आप किसी पर भी आसानी से भरोसा नहीं कर पाते। यही नहीं, हमारे अवचेतन मन में ऐसे ना जाने कितने अच्छे और बुरे विश्वास, बिलीव्स जमा होते रहते हैं। इस बात को गहराई से समझने के लिए 1933 में लियोपोल्ड सीजी ने ह्यूमन पर्सनालिटी टेस्ट विकसित किया, जो बाद में मेन सीजी टेस्ट के नाम से फेमस हो गया। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको यह सब क्यों बता रहा हूं, क्योंकि विपश्यना मेडिटेशन का एक सबसे बड़ा फायदा यही है, यह आपको आपके भीतर की गहराइयों तक पहुंचा देता है। विपश्यना कितनी पावरफुल है, सोचिए। भारत की तिहाड़ जेल से लेकर अमेरिका की डोनाल्डसन जेल तक कैदियों के व्यवहार को सुधारने के लिए विपश्यना मेडिटेशन कराया जाता है। क्यों? ताकि जब वे जेल से बाहर आए तो दोबारा कोई अपराध ना करें। इतना ही नहीं, आज दुनिया के 44 देशों में विपश्यना के 202 से ज्यादा सेंटर हैं, जहां लाखों लोग हर साल विपश्यना सीखते हैं। तो आखिर विपश्यना मेडिटेशन है क्या? विपश्यना शब्द 2 भागों से बना है। वी और उपासना। वी का अर्थ है विशेष, उपासना का अर्थ है देखना, यानी विशेष तरीके से देखना। बौद्ध धर्म के ग्रंथों में सतिपठान सूत्र और महासतिपष्ठान सूत्र में विपश्यना को 4 भागों में बांटा गया है। पहली काया उपासना, दूसरी वेदना उपासना, तीसरी चित्त उपासना, चौथी धम्म उपासना। विपश्यना की शुरुआत कैसे होती है? यह सांसों पर ध्यान लगाने से शुरू होता है। अब आप कहेंगे, अरे बाकी ध्यान तकनीकों में भी तो सांसों पर ध्यान दिया जाता है। लेकिन यही तो फर्क है। बाकी ध्यान तकनीकों में आपको गहरी और लंबी सांसें लेने के लिए कहा जाता है ताकि आपका दिमाग जल्दी शांत हो सके। लेकिन विपश्यना मेडिटेशन में ऐसा कुछ नहीं करना है। इस मेडिटेशन टेक्निक में आपको बस अपनी सांसों पर ध्यान लगाना है, चाहे सांस छोटी हो, लंबी हो या गहरी हो। आपको इसे बदलना नहीं है, बस खुद को और अपनी सांसों की सच्चाई को देखना है। अब ऐसा 2 वजहों से किया जाता है। पहला कारण, हर 9 सेकंड के अंदर हमारे दिमाग में कोई ना कोई नया विचार आ जाता है। इसीलिए उस 9 सेकंड के चक्र को तोड़ने के लिए हमें सांसों पर ध्यान लगाने को कहा जाता है, ताकि हमारा ध्यान और गहरा हो सके और हम असली विपश्यना मेडिटेशन सही तरीके से कर सकें। दूसरा कारण, जब आप कुछ दिनों तक अपनी सांसों पर ध्यान देंगे तो आपको अपनी नाक के आसपास हल्की हल्की संवेदनाएं महसूस होने लगेंगी। यही कारण है कि सांसों पर ध्यान लगाना हमें पूरे शरीर की संवेदनाओं से जागरूक करने का पहला कदम है। लेकिन ध्यान देना सिर्फ सांसों तक सीमित नहीं है। आपको एक और चीज करनी होगी। जब भी आप किसी चीज को देखें तो अपने दिमाग से उस चीज की पहचान हटा दें। कैसे? जैसे कि हमें बचपन से सिखाया जाता है कि यह कुत्ता है, यह बिल्ली है, यह पेड़ है, यह गाय है। और इसी तरह हमारे दिमाग को हर चीज की पहचान से प्रोग्राम कर दिया जाता है। अब 2 मिनट के लिए अपने दिमाग से यह हटाइए कि यह कुत्ता है और फिर उसे देखिए। क्या आपको पता है, इस तरह से चीजों को देखने से आपका दिमाग यह समझने की कोशिश करेगा कि अगर यह कुत्ता नहीं है तो फिर क्या है। और यही वह चीज है जो आपकी जिज्ञासा और ऑब्जर्वेशन पावर को जबरदस्त तरीके से बढ़ा देगी। आप हर चीज को गहरी जिज्ञासा और ध्यान से देखने लगेंगे। अब सवाल यह है, हमें अक्सर कहा जाता है बच्चों की तरह जिज्ञासु बनो, पर कोई यह नहीं बताता कि बच्चों की तरह जिज्ञासु बना कैसे जाए। तो इसका जवाब भी यही छिपा है। बच्चे इतने जिज्ञासु होते हैं क्योंकि उनका दिमाग हमारे दिमाग की तरह प्रोग्राम नहीं होता। उन्हें नहीं पता होता कि यह कुत्ता है, यह बिल्ली है, यह पेड़ है, यह गाय है, जब तक हम उन्हें यह सब सिखाना शुरू नहीं करते। इसलिए बच्चे हर चीज को इतने ध्यान से क्यों देखते हैं? उनका दिमाग हर चीज को गहराई से समझने की कोशिश क्यों करता है? यही असली जिज्ञासा है। अब यही काम आपको भी करना है।
सिर्फ देखने तक ही सीमित नहीं रहना है, बल्कि हर चीज को गहराई से ऑब्जर्व करना है। कैसे करें? मान लीजिए, अगर दो लोग आपस में बात कर रहे हैं या आप खुद किसी से बात कर रहे हैं, तो उसे तुरंत अपने पुराने बिलीफ सिस्टम से जज मत करिए। मत सोचिए कि मैं सही हूं, वह गलत है, वह सही है, मैं गलत हूं। बस जो हो रहा है उसे देखिए। हर समय यह करना है, उठते समय, बैठते समय, चलते समय, फिरते समय, हर पल हर चीज को गहराई से निरीक्षण करना है। मतलब आपको अपने शरीर की संवेदनाओं से लेकर हर छोटी बड़ी चीज को महसूस करना है। अगर आप यह नजरिया विकसित कर लेते हैं तो 3 बड़े बदलाव होंगे। पहला बदलाव, आपकी हर चीज में जिज्ञासा जबरदस्त तरीके से बढ़ जाएगी। दूसरा बदलाव, आपका मन जीरो थॉट्स यानी थॉटलेस स्टेज की ओर बढ़ने लगेगा, क्योंकि एक समय में आप या तो किसी चीज का निरीक्षण कर सकते हैं या उसके बारे में सोच सकते हैं। आप दोनों चीजें एक साथ नहीं कर सकते। तीसरा बदलाव, आपकी ऑब्जर्वेशन पावर इतनी बढ़ जाएगी कि आप हर चीज में सच को देखने लगेंगे। चाहे आपके अपने इमोशंस हो, दो लोगों की बातचीत हो या फिर दुनिया की कोई भी घटना हो, हर चीज में आपको सच दिखने लगेगा। यही है असली विपश्यना। किसी भी चीज को उसके वास्तविक रूप में देखना जैसा है, उसे वैसा ही देखना, ना कि उसे अपने प्री प्रोग्राम किए गए माइंड या इमोशन से देखना। दोस्तों, अब यह बिल्कुल मत सोचिए कि आप 10 दिन, 20 दिन या 1 महीने में पूरे ब्रह्मांड को समझ जाएंगे। गौतम बुद्ध के अनुसार विपश्यना में मास्टर होने में सालों लग जाते हैं। मैं खुद इसकी प्रैक्टिस कर रहा हूं और मेरे अंदर जो बदलाव आए हैं वे हैरान करने वाले हैं। अब मैं हर चीज को बड़ी जिज्ञासा से देखता हूं। अब मैं अपने पहले से प्रोग्राम किए हुए दिमाग से बाहर आकर अपने आसपास की दुनिया को देख रहा हूं। और सच कहूं, यह दुनिया अद्भुत रूप से खूबसूरत है। एक अजीब अनुभव। मुझे अब लगने लगा है कि मैं इस पूरे ब्रह्मांड के बारे में कुछ भी नहीं जानता। सड़क पर पड़े पत्थर को देखकर यह कहना बहुत आसान है कि यह पत्थर है, लेकिन अगर आप उस पत्थर की पहचान हटा देंगे कि यह पत्थर है, तो आप घंटों उसे देखते रहेंगे और समझ ही नहीं पाएंगे कि यह क्या है। यह अनुभव शब्दों से परे है। मैं इसे पूरी तरह से बयान नहीं कर सकता, क्योंकि शब्दों की अपनी सीमाएं होती हैं। आपको इसे खुद अनुभव करना चाहिए और मैं आपको बता सकता हूं कि यह वाकई एक अद्भुत अनुभव है। अब बात करते हैं वेदानु उपासना की। वेदना यानी भावना, इसे एक खास तरीके से देखना ही वेदानु उपासना है। क्या आपने सोचा है हम हर समय अपने इमोशंस के गुलाम क्यों बन जाते हैं? अगर मन में गुस्सा है तो हम सामने वाले पर रिएक्ट कर देते हैं। अगर किसी बात को लेकर खुशी है तो हम उसे तुरंत व्यक्त करना चाहते हैं। अगर दर्द और दुख है तो हम जल्दी से जल्दी उस एहसास से बाहर निकलना चाहते हैं। यही सबसे बड़ी दिक्कत है। हमारा मन हर थॉट पर रिएक्ट करता रहता है। इसीलिए विपश्यना शिविरों में क्या होता है, एक आदमी को रोज लगभग 11 घंटे तक मेडिटेशन करना पड़ता है। अब आप ही सोचिए, 20 मिनट एक जगह बैठने से हमारी हालत खराब हो जाती है, तो 11 घंटे मेडिटेशन करने में कितना दर्द होगा। यही तो असली ट्रिक है। आपको उन 11 घंटों में दर्द पर रिएक्ट नहीं करना है, बल्कि सिर्फ यह देखना है कि दर्द कहां हो रहा है। जैसे ही आप उस दर्द को कुछ देर तक देखेंगे, दर्द चला जाएगा। फिर शरीर के किसी और हिस्से में दर्द होगा। जब आप उस दर्द को भी कुछ देर तक देखेंगे तो वह भी चला जाएगा। यही करना है, चाहे गुस्सा हो, दुख हो, दर्द हो या कोई अच्छा इमोशन हो, बस उसे देखना है, लेकिन उसमें डूबना नहीं है। जब आप इस मेडिटेशन में मास्टर हो जाएंगे तो आपका खुद पर पूरा कंट्रोल होगा। इसीलिए जेलों में वेदानु उपासना मेडिटेशन कराया जाता है, ताकि कैदी खुद को, अपने इमोशंस को और अपने इमोशनलेस बिहेवियर को गहराई से समझ सके। अब आता है तीसरा भाग, चित्त उपासना। चित्त का मतलब है मन और विपश्यना का मतलब है खास तरीके से देखना, यानी मन को गहराई से देखना। बिना किसी जजमेंट के मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि विपश्यना मेडिटेशन के जरिए आप अपनी गहन आत्मा को जान सकते हैं। क्या आप जानते हैं, हमारे मन में हर दिन लगभग 70,000 विचार आते हैं और उनमें से 80 से 90% विचार पूरी तरह बेकार होते हैं। ये बेकार विचार हमारे दिमाग में क्या करते हैं? ये ठीक उसी तरह काम करते हैं जैसे किसी नदी या तालाब में बहुत ज्यादा गंदगी या कीचड़ हो। जब तक गंदगी है तब तक आप नदी के तल को नहीं देख सकते, लेकिन जैसे ही वह गंदगी हटती है आप नदी की गहराई देख सकते हैं। यही बेकार विचार हमारे मन में भी गंदगी की तरह भरे होते हैं। इन्हीं की वजह से हम अपनी गहरी आत्मा को, अपने असली स्वरूप को नहीं जान पाते, क्योंकि हमारा मन हमेशा इन्हीं बेकार विचारों में उलझा रहता है।
चित्त उपासना मेडिटेशन में क्या करना होता है? आपको सिर्फ अपने विचारों का निरीक्षण करना है। कोई भी विचार आए उसे बस देखना है। वह विचार नेगेटिव हो या पॉजिटिव, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको उन विचारों पर रिएक्ट नहीं करना है। कुछ ही दिनों में आप खुद समझ जाएंगे कि आपके पास किस तरह के विचार आते हैं। और जब आपका ऑब्जर्वेशन गहरा होगा तो आप अपने मन के पैटर्न को समझने लगेंगे। आप अपने मन की क्रेविंग को पहचानने लगेंगे। देखिए, आपको बस इन सारे विचारों का ऑब्जर्वेशन करना है। धीरे धीरे यह सारे विचार आपके मन से गायब होने लगेंगे और फिर आप समझने लगेंगे कि मैं भी मेरा विचार नहीं हूं। और जब आपका ऑब्जर्वेशन बहुत गहरा हो जाएगा तो आप शून्य की अवस्था पर पहुंच जाएंगे और वहां पहुंचने के बाद आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। अब आते हैं चौथे भाग पर, धम्म उपासना। धम्म का अर्थ है धर्म और विपश्यना का अर्थ है धर्म को विशेष तरीके से देखना, यानी धर्म को उसके वास्तविक रूप में समझना। यहां बुद्ध द्वारा दी गई शिक्षाओं का सही ढंग से पालन करने की बात कही गई है। बौद्ध धर्म के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए कुछ नियमों का पालन करना जरूरी है।